रिएक्शन क्या होती है जरा ध्यान से देखो। सपोज करो मैंने एल्डिहाइड लिया, दिस इज योर एलिफेटिक, याद रखना एलिफेटिक है दोस्तों ओनली। इसकी आपने रिएक्शन कराई पहले सॉल्यूशन से, नॉर्मली आप कह सकते हो कि आपका कॉपर प्लस होता है जो कि आपका ब्लू कलर का होगा। अब इसमें आप रिएक्शन होगी तो बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिएक्शन होगा आपका एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट होगा, एसिड, राइट। एल्डिहाइड आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास कॉपर प्लस टू रिड्यूस हो जाएगा किसमें, कॉपर प्लस, या फिर आप कह सकते हो Cu2O बन जाए, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड का एक रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यही रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट आपका कंफर्म करता है किसको, कि भाई ये एल्डिहाइड है। एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री संग्रह। माय नेम इज दीक्षा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट टेस्ट जिसका नाम है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। प्रीवियस वीडियो में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड आवर टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, जिसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, यू विल जस्ट गेट द बेस्ट कंटेंट एंड बेस्ट, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट लगाते हो और इसकी मदद से हम क्या क्या चीजों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं इस टेस्ट को। ओके गाइस, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। सबसे पहली बात देखो, इससे पहले वाला जो हमने टेस्ट कराया था टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट, वो टेस्ट हमने क्यों कराया था, क्योंकि हम वहां पर डिफरेंशिएट करते थे आपका क्या कहते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, राइट। लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करते हैं एल्डिहाइड में भी, क्योंकि वहां पर तो हमारे एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों एल्डिहाइड रिएक्शन करते थे, राइट ना। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपके पास एलिफेटिक एल्डिहाइड रिएक्शन करते। क्लियर हुई इतनी बात? दोबारा से सुनिए, ये जो आपके पास फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है कौन कौन देता है, ये टेस्ट सिर्फ आपके पास एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं। एलिफेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट, यही बात की जाए आपसे किसकी, एरोमेटिक एल्डिहाइड की, तो नहीं भाई, एरोमेटिक एल्डिहाइड आपका ये टेस्ट नहीं देते हैं, ना ही कीटोन देते हैं। कौन कौन नहीं देता भाई, हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन ये टेस्ट आपको नहीं देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि ये दोनों हमारे पास ये टेस्ट नहीं देते हैं? पहले भी मैंने आपको बताया कि जो फेलिंग सॉल्यूशन सॉरी जो आपके पास टॉलेंस रिएजेंट था वो क्या था, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये सिर्फ क्या करता है, एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करवाता है। लेकिन यही अगर हम बात बोले फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में, ये फेलिंग सॉल्यूशन भी हमारे पास क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये क्या करवाता है, सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराता है। समझ में आ गई थी बात? अब आगे चलते हैं। देखो भाई, इसमें अब इसमें मैं एक बात बताऊं कि जो कीटोन है, नॉर्मली कीटोन का ऑक्सीडेशन होने के लिए दो कंडीशन प्रोबेबली मतलब रिक्वायर्ड होती ही होती है। सबसे पहली बात तो इसमें टेम्परेचर आपको हाई चाहिए, दूसरी बात भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं। ऑक्सीडेशन, अब यहाँ पर जो हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, आपके पास में फेलिंग सॉल्यूशन क्या है ना, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन हमारे पास गाइस दो तरीके के, दो तरीके के आपको फेलिंग सॉल्यूशन मिलेगा। एक फेलिंग सॉल्यूशन ए और दूसरा होता है आपके पास फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन बी, अब फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या है। देखो, फेलिंग सॉल्यूशन जो ए है ये हमारे पास एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, क्या है भाई, ये है हमारे पास एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि नॉर्मली आपका ब्लू कलर का देखने को मिलेगा। ओके, यही फेलिंग सॉल्यूशन बी की बात करूं तो फेलिंग सॉल्यूशन बी आपके पास क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का एक सॉल्ट, क्या बोला, सोडियम
पोटेशियम टार्टरेट का सॉल्ट, ठीक है, इसका सॉल्ट, इसकी शेप मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है एक बार देख लो। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। टार्टरिक एसिड देखा है आपने, टार्टरिक एसिड कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर यही होता है ना, यही टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ क्या है, सॉल्ट है, तो सोडियम पोटेशियम बस आपको यहाँ हाइड्रोजन हटाकर लगाना है, COO माइनस Na प्लस, सिमिलरली COO माइनस K प्लस, दिस इज योर सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का सॉल्ट। तो दोनों के इक्विमोलर सॉल्यूशंस होते हैं दैट विल फॉर्म द रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑफ द फेनिल। ओके, क्लियर हुई इतनी बात, ये दोनों मिलकर रिजल्टिंग फेनिल सॉल्यूशन बनाते हैं। अब इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, जरा ध्यान से देखना। पहला पॉइंट, यहाँ पर जो भी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड आपका ऑक्सीडाइज होता है। एल्डिहाइड क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीडाइज होता है, किसमें, ये होता है एसिड में ऑक्सीडाइज। ओके, लेकिन जो यहाँ पर आपके पास कॉपर प्रेजेंट है, ये कॉपर आपका रिड्यूस होता है किसमें, Cu प्लस, ठीक है, यानी कि कॉपर का रिडक्शन होता है और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है। अब इसकी रिएक्शन करते हैं, क्या होती है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। ओके, तो रिएक्शन क्या होती है जरा ध्यान से देखिए। सपोज करो मैंने एल्डिहाइड लिया, दिस इज योर एलिफेट, याद रखना एलिफेटिक है दोस्तों ओनली। इसकी आपने रिएक्शन कराई फेलिंग सॉल्यूशन से, नॉर्मली आप कह सकते हो कि आपका कॉपर प्लस का है, जो कि आपका ब्लू कलर का होगा। इसमें आप रिएक्शन होगी तो बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिएक्शन होकर आपका एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा, एसिड, राइट, एल्डिहाइड आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास कॉपर प्लस टू रिड्यूस हो जाएगा किसमें, कॉपर प्लस, या फिर आप कह सकते हो Cu2O बन, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड का एक रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यही रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट आपका कंफर्म करता है किसको, कि भाई ये एल्डिहाइड है या फिर नहीं है, ठीक है, वो भी एलिफेटिक है या नहीं, क्लियर हुआ। और आपके पास वाटर बनेगा। तो ये इज द मेन रिएक्शन जो आपको याद रखनी है कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो देखो कॉपर प्लस वन या कॉपर प्लस टू आपका कॉपर प्लस में जा रहा है और एल्डिहाइड आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर हो गया अपनी बात। अब बस कुछ नहीं है, आर की जगह आप कुछ भी मतलब एलिफेटिक चेन ले सकते हो, तो वो आपके पास रिएक्शन करेगी। यहाँ तक बात क्लियर हुई, फटाफट से क्लियर और नॉट, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए इसका क्या बनेगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि CH3 CH2 CH2 CHO, बताइए भाई फटाफट से, अगर आप इसमें फेलिंग सॉल्यूशन लगाएंगे और बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, फटाफट से बताइए इसमें क्या बनेगा। देखो ये तो आपका सेम रहना है, CHO ऑक्सीडाइज होगा COO माइनस, तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 और COO माइनस, क्लियर हुआ। और आपके पास रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा कॉपर ऑक्साइड का। ओके, तो इस तरीके से हम फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट लगाते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर हुआ है तो मैं आपको एक अच्छे से क्वेश्चन कराती हूँ। आपको बताना है कि भाई कौन सा टेस्ट यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकता है इन दोनों। ओके, क्वेश्चन है which test differentiate between benzaldehyde and acetaldehyde। आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा टेस्ट डिफरेंशिएट कर सकता है दोनों को, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं, आप बताइए क्या यहाँ पर टॉलिंस रिएजेंट वाला टेस्ट डिफरेंशिएट कर सकता है क्या, क्योंकि टॉलिंस रिएजेंट तो एरोमेटिक को भी करता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करता है और
एलिफेटिक को भी ऑक्सीडाइज करता है। इसका मतलब ये टेस्ट तो हमारे पास कंफर्मेशन देगा ही नहीं कि कौन आपके पास डिफरेंशिएट हो सकती है, ठीक है। यानी कि उस टेस्ट में क्या बेंजल्डिहाइड है या एल्डिहाइड है या कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड प्रेजेंट भी है या नहीं है। ओके, अगर यही मैं आपसे कहूँ फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट लगाइए भाई, तो अब क्या होगा, फेलिंग सॉल्यूशन एरोमेटिक एल्डिहाइड को क्या करता है, नहीं ऑक्सीडाइज करता है। लेकिन यही अगर एलिफेटिक आपके पास एल्डिहाइड है तो वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर एलिफेटिक एल्डिहाइड है यानी कि CH3CHO आपके पास एसिटल्डिहाइड है, तो ये आपके पास क्या बनाएगा, CH3COO प्लस Cu2O, ठीक है, यानी कि रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट यहाँ पर मिलेगा। लेकिन यही अगर आप एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करते हैं, बेंजल्डिहाइड की बात करते हैं, तो ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। और इस तरीके से हम दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारा टेस्ट समझ में आया होगा। दोनों टेस्ट मैंने आपको करवाई, एज वेल एज मैंने सारी नेम रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट है मेरे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एंड प्लीज प्रैक्टिस द क्वेश्चन, ओके, क्योंकि भाई जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, ओके ना। तो भाई आपको अगर ये 2D रिएक्शंस आपको अच्छे से समझ में आ रही है, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात, अभी आफ्टर दिवाली आई एम जस्ट गोइंग टू रिलीज वन यूट्यूब रिवीजन प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में क्या क्या होगा दैट इज फ्री ऑफ द कॉस्ट, तो हम यूट्यूब पर लॉन्च कर रहे हैं उसको। तो भाई प्लीज आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, and also support us, and thanks for watching my video. Thank you everyone.